भाई, जब हम अपने सपनों के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उन्हें हासिल करना मुश्किल हो जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में साइमन नाम का एक युवक रहता था। उसके बड़े माइनस बड़े सपने। वो हर हफ्ते कुछ नया शुरू करता था। एक दिन वो एक दुकान खोलना चाहता था। अगले हफ्ते उसने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने की योजना बनाई। फिर उसने घर बनाने का फैसला किया। लेकिन साइमन की एक अजीब आदत थी। कुछ भी शुरू करने से पहले वो गांव के सभी लोगों को अपनी योजना के बारे में बताता था। वो बाजार में घूमता हुआ चिल्लाता था, मैं इस गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। लोग तालियां बजाते थे, वे मुस्कुराते थे, वे अच्छी बातें करते थे। साइमन को गर्व महसूस हुआ। वो महत्वपूर्ण महसूस करता था। उस रात वो अच्छी नींद सोया। लेकिन अगली सुबह जब काम शुरू करने का समय आया तो वो थका हुआ महसूस कर रहा था। ऊर्जा खत्म हो गई थी। दिन बीतते गए। उसने कभी दुकान नहीं खोली और साइमन ने फिर से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने का फैसला किया। उसने गांव के चौक में लोगों को इकट्ठा किया। उसने अपने नए सपने के बारे में जोर से बताया, मैं सबसे सुंदर बर्तन बनाऊंगा, हर कोई मुझसे खरीदेगा। लोगों ने उसकी तारीफ की। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। साइमन को बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उसकी रुचि कम हो गई। उसने मिट्टी को हाथ नहीं लगाया। यह क्रम सालों तक चलता रहा। साइमन ने हर सपने का ऐलान किया। लोगों ने उसकी बातों का जश्न मनाया। लेकिन उसके हाथ खाली रहे। उसकी जिंदगी नहीं बदली। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो हमेशा असफल क्यों होता है। अंदर ही अंदर उसका दिल भारी हो गया। वो अटका हुआ महसूस कर रहा था। एक शाम साइमन पुराने कुएं के पास अकेला बैठा था। गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया। वो व्यक्ति शांत और विनम्र था। लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन वो ज्यादा नहीं बोलता था। वो साइमन के पास बैठ गया और धीरे से पूछा, मेरे बेटे, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? साइमन ने हाँ भरे, मेरे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन मैं कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या गलत है। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास कोई नया विचार आता है तो तुम क्या करते हो? साइमन ने जल्दी से जवाब दिया, मैं सबको बताता हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें पता चले कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराया। कल सुबह मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अगले दिन साइमन उस बुजुर्ग से उसके छोटे से बगीचे में मिला। बुजुर्ग के हाथ में 2 बीज थे। उसने एक बीज साइमन को दिया। उसने कहा कि बीज को जमीन में बो दो। साइमन ने एक छोटा गड्ढा खोदा और बीज को उसमें बो दिया। उसने उसे मिट्टी से ढक दिया। फिर बुजुर्ग ने दूसरा बीज लिया, लेकिन उसे बोने की बजाय उसने उसे ऊपर उठा दिया। उसने पास में खेल रहे कुछ बच्चों को बुलाया। देखो सब लोग, मेरे पास एक बीज है। जल्द ही ये एक सुंदर पेड़ बन जाएगा। देखो ये कितना अद्भुत होगा। बच्चों ने तालियां बजाई, फिर मुस्कुराए। बुजुर्ग ने बीज को एक चट्टान पर रखा और वहीं छोड़ दिया। दिन बीतते गए। बुजुर्ग ने मिट्टी में दबे बीज को पानी दिया। उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। साइमन अक्सर बगीचे में जाता था। धीरे एक छोटा हरा भरा पौधा दिखाई दिया। हफ्ते दर हफ्ते वो बढ़ता गया। बुजुर्ग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप उसे पानी देता रहा। इस बीच चट्टान पर रखा बीज बिल्कुल वैसा ही रहा। वो धूप में सूख गया है। पक्षी उसके टुकड़े ले गए। वो कभी नहीं होगा। कई हफ्तों के बाद साइमन ने देखा कि मिट्टी में एक छोटा पौधा मजबूती से खड़ा है। दूसरा बीज चला गया था। बुजुर्ग उसके पास खड़े होकर धीरे से बोले, साइमन, बीज को बढ़ने के लिए शांति चाहिए। उसे अंधेरा चाहिए। उसे धरती के नीचे छिपा रहना चाहिए। अगर तुम उसे खुले में छोड़ दोगे और उसके बारे में बात करोगे तो वो सूख जाएगा, चरी हो जाएगा। वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। साइमन ने छोटे से पौधे को देखा। उसके अंदर कुछ बदल गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, जब आप अपने सपने बहुत जल्दी बता देते हैं तो आपको गर्व महसूस होता है। आपको लगता है कि आपने काम कर लिया है। लोगों की तारीफ आपको खुशी देती है। आपका मन सोचता है कि लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका है, इसलिए आपके दिल में आगे बढ़ने की आग नहीं रहती। काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो शब्दों में बर्बाद हो जाती है। साइमन को लगा कि उसका चेहरा गर्म हो गया है। वो बिल्कुल यही करता आ रहा था। हर बार जब वो कोई योजना बताता तो उसे लगता कि वो सफल हो गया है, लेकिन उसने वास्तव में कभी काम नहीं किया। तारीफ ही काफी थी, तालियां ही काफी थी। उसे कभी काम पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसे लगता था कि काम पूरा हो चुका है। बुजुर्ग ने साइमन के कंधे पर हाथ रखा। सपने शुरू में नाजुक होते हैं। उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है। उन्हें शांत रखें। उन्हें अपने प्रयासों की अंधेरी मिट्टी में बढ़ने दें। जब पेड़ मजबूत होगा तो हर कोई उसे देखेगा।
तुम्हें इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। साइमन ने बड़े को धन्यवाद दिया। वो धीरे घर की ओर चल पड़ा। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। उस रात उसने एक निर्णय लिया, वो कुछ नया करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वो किसी को नहीं बताएगा। उसने एक सरल लक्ष्य चुना, लकड़ी की कुर्सी बनाना। उसने इसकी घोषणा नहीं की, उसने लोगों को इकट्ठा नहीं किया, उसने बस शुरुआत कर दी। हर शाम अपने दैनिक काम के बाद वो एक शांत कोने में जाता और लकड़ी से काम करता। कुछ दिन वो उत्साहित रहता, अन्य दिन वो थका हुआ महसूस करता, लेकिन क्योंकि कोई नहीं जानता था, किसी ने उससे सवाल नहीं पूछा, किसी को कुछ उम्मीद नहीं थी, उस पर कोई दबाव नहीं था। उसके पास केवल उसके हाथ और लकड़ी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, कुर्सी आकार लेने लगी। साइमन ने गलतियां की, उसने उन्हें ठीक किया। उसने सीखा, धीरे और वो कुर्सी मजबूत और चिकनी हो गई। जब वो बनकर तैयार हुई तो साइमन उस पर बैठा। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। असली गर्व, वो गर्व नहीं जो शब्दों से आता है, वो गर्व जो करने से आता है। एक सुबह उसके पड़ोसी ने साइमन के घर के बाहर कुर्सी देखी। साइमन, ये सुंदर है, तुमने इसे कब बनाया? साइमन धीरे से मुस्कुराया, मैं इस पे काम कर रहा था। पड़ोसी हैरान था, तुमने कभी किसी को नहीं बताया? साइमन ने सिर हिलाया, मैं इसे पहले खत्म करना चाहता था। बात धीरे फैल गई। लोगों ने कुर्सी देखी, वे प्रभावित हुए, लेकिन तब तक साइमन ने अपना अगला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। इस बार उसने एक छोटी सी मेज बनाने की योजना बनाई। फिर से उसने किसी को नहीं बताया, वो चुपचाप काम करता रहा। हफ्ते बीत गए, मेज बनकर तैयार हो गई, फिर एक शेल्फ, फिर एक स्टूल। साल बीत गए। साइमन गांव में एक कुशल कारीगर के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उसने कभी अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं की। वो अपना काम तभी दिखाता था जब वो पूरा हो जाता था। लोग उसका और भी ज्यादा सम्मान करते थे, क्योंकि उसके काम उसके शब्दों से ज्यादा बोलते थे। साइमन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसे काम शुरू करने से पहले अब तारीफ की जरूरत नहीं थी। उसे अब खोखले घमंड का एहसास नहीं हुआ। उसे कुछ गहरा मिल गया, कुछ असली बनाने का शांत संतोष। अब अपने जीवन के बारे में सोचे। आपने कितनी बार एक लक्ष्य की घोषणा की है और फिर उसे पूरा करने की ऊर्जा खो दी है? आपने कितने सपने बहुत जल्दी साझा किए हैं और फिर उन्हें फीका पड़ते देखा है? जब आप अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो आप शक्ति खो देते हैं। आप दूसरों की प्रतिक्रियाओं को अपने प्रयासों की जगह लेने देते हैं। अपने सपनों को अपने करीब रखें, उनकी रक्षा करें। जब आपका काम तैयार हो जाए तो उसे बोलने दें। दुनिया को यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं, उसे बस ये देखने की जरूरत है कि आपने क्या बनाया।